Hi guys, welcome back to another video on my YouTube channel. आज की वीडियो में आई रियली वांटेड टू शेयर वन एक्सपीरियंस ऑफ माइंड जिसके बाद यार बहुत सारी चीजें मुझे सीखने मिली। यार देखो कभी कभी ना स्पेशली लड़कियों के जिंदगी में ये मूड आता है जहाँ पे अपनी फैमिली होती है, अपने बच्चे होते हैं एंड देन करियर होता है। अब जब हम बच्चों को देखने लगते हैं, फैमिली को देखने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें करियर छोड़ना पड़ेगा। और जब करियर ओरिएंटेड वुमेन होती है वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाती है। सो देयर इज लॉट ऑफ जगल इन द हेड कि ये ऐसा क्यों है। लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा होता है ये चीज। तो वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड आफ्टर दिस एक्सपीरियंस, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में ना मेरी एक कोलीग थी। तो वो कोलीग ना मेरे साथ कुछ चीजें शेयर करती थी, ठीक है। एंड शी यूज्ड टू टेल मी दिस वन थिंग दैट शी कम्स फ्रॉम वेल ऑफ फैमिली। अगर वो नहीं भी जॉब करेगी तो उसका हस्बैंड अच्छा खासा कमा लेता है एंड शी इज वेरी हैप्पी, दे कैन हैव अ हैप्पी लाइफ इवन इफ शी डजंट अर्न, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो ऑफिस आती थी, 9 घंटे हमारा वर्क आवर्स रहता था एंड 1 घंटा उसको घर जाने लगता था। तो बेसिकली आने 1 घंटा, जाने 1 घंटा, बीच के 9 घंटे। शी ऑलवेज यूज्ड टू हैव दैट गिल्ट ऑफ नॉट बीइंग अ गुड मदर, कि मैं एक अच्छी मदर नहीं हूँ। एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ हर किड, जो नहीं कर पा रही थी बिकॉज उसको जॉब भी करना था, जॉब भी करना है, वो जॉब कर रही है एंड एट द सेम टाइम शी वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम भी होना। तो वट आई अंडरस्टूड दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एक इंसान के दिमाग के अंदर ना इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर लेता है। लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप, हर इंसान तो यही बोलेगा, आप भी यही बोलोगे कि मुझे मेरी जिंदगी में अच्छा ही चाहिए, आई वॉन्ट ऑल गुड इन माई लाइफ। ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, आप मुझे बताओ। एंड हमेशा अगर आप अपने आप को यही बोलोगे, आई वॉन्ट गुड, आई वॉन्ट गुड, आई वॉन्ट गुड, एंड अगर थोड़े टाइम बाद कुछ बुरा आपके साथ हो गया, आप पागल हो जाओगे, आप बौखला जाओगे बिकॉज आपको हैंडल करना नहीं आएगा, बिकॉज ऑल यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर गुड। एंड लाइफ ऐसे नहीं चलती है। जब आप बोल रहे हो कि आई वॉन्ट गुड, हमेशा याद रखना उसके साथ में देर इज बैड कमिंग अलॉन्ग। वो कब आएगा, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। बिकॉज अगर आप अपने आप को ये बोलोगे कि आई वॉन्ट गुड एंड आई नो टू गेट गुड आई हैव टू एक्सपीरियंस बैड एज वेल, एंड बैड के बाद ही आप गुड टेस्ट करोगे ना। जब आप बैड एक्सपीरियंस करोगे ही नहीं तो आपको गुड की वैल्यू कैसे पता लगेगी। तो यू हैव टू मेंटली बी प्रिपेयर्ड विद दिस कि इफ आई वॉन्ट गुड देयर इज बैड कमिंग इनटू द पिक्चर एंड आई शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू टैकल इट। तो इससे ना कॉन्फ्लिक्ट दूर हो गया कि अगर मैम ये बोल रही है कि मेरे को जॉब भी करना है, मुझे बच्चे को भी संभालना है, आप समझ रहे हो वो ऑफिस में रह के बच्चे को कैसे संभालेगी। देयर इज अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट। नाउ हियर शी हैड टू बी वेरी क्लियर, शी शुड कम टू अ कंक्लूजन कि या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए या तो दोनों चाहिए। तो आप घर बैठ के काम करो, घर बैठ के काम करके बच्चे को संभाल लो। हर इंसान की लाइफ के जो डिफरेंट फेसेस होते हैं ना, उसमें प्रायोरिटीज चेंज होती है। तो उस मोमेंट ऑफ टाइम अगर मैम की प्रायोरिटी जॉब होती तो वो जॉब करे एंड देन शी शुड नॉट थिंक अबाउट हैविंग किड एट होम एंड मैं नहीं टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। प्रायोरिटीज वाइज सब ये डिपेंड करता है। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, देन यू हैव टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली कि मेरा बच्चा इंपॉर्टेंट है और उस मोमेंट ऑफ टाइम मेरे बच्चे के साथ रहने के लिए अगर मुझे ये जॉब छोड़ना पड़ रहा है तो यू शुड बी एट अ पोजीशन टू गिव इट अप। मैं गिव इट अप नहीं बोलूंगी बट उस मोमेंट ऑफ टाइम या उसको साइड में रख के आई विल बी विद माय किड इफ दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, इफ दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ मेंटल पीस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैंने तभी समझा है कि कैसे हमारे ब्रेन में ना हम चीजों को एक पैटर्न में हम फीड कर लेते हैं चीजें। आई वांट टू सी सन, ठीक है, अगर मून देखे आप सन को कैसे एक्सपीरियंस करोगे। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। यू वांट टू एक्सपीरियंस हॉट, बगैर कूल एक्सपीरियंस करे आप हॉट कैसे फील करोगे। समझ आ रहा है। तो आप इट्स ऑल इन द माइंड कि अगर मैं ये चीज कर रही हूं तो दूसरी चीज उसी के साथ जो आ रही है या आएगी, आई हैव टू एक्सपीरियंस दैट। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि मुझे ये चीज एक्सपीरियंस करना है। बट नाउ आर यू क्लियर कि एक चीज एक्सपीरियंस करने के लिए दूसरी चीज आप जाने दोगे। जैसे कि नाइट, फ्यू पीपल लव मून, मून एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सन को जाने देना पड़ेगा। अगर सन बोलेगा कि मैं यहीं पे रहूंगा, मून आ जाए देखा जाएगा, हाउ विल यू एक्सपीरियंस दैट मून। जो मून लाइट होती है, इतनी प्यारी सी रोशनी, कैसे एक्सपीरियंस करोगे आप। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि व्हेन यू मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि एक टाइम पे ना आप एक ही चीज चूज कर सकते हो, दो चीजें एक साथ इट्स नॉट गोना हैपन। यू गेट क्लियर विद थिंग्स, यू गेट क्लियर विद प्रायोरिटी कि उस टाइम पे मेरी प्रायोरिटी ये है एंड आई विल डू दैट। तो अदर जो दूसरी चीज है जो आप करना चाहते थे, यू हैव टू सैक्रिफाइस दैट, यू हैव टू टेल योरसेल्फ कि आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट। तो इमेजिन करो कि आप सामने खड़े हुए हो, आपके सामने 5 रास्ते हैं। अब आप 5 रास्तों में एक ही साथ तो जा नहीं सकते, राइट। अब एक जगह पे आपका हाथ, एक जगह पैर, एक जगह सर, एक जगह बॉडी, ऐसे तो जा नहीं सकता। आपको 5 रास्तों में से एक रास्ता चूज करना पड़ेगा एंड जो बचे कुछ 4 रास्ते हैं, यू हैव टू सैक्रिफाइस दैट, सिंपल। हर रास्ते के एंड में ना कोई ना कोई एक चीज ऐसी है जो आपको चाहिए। बाय द एंड ऑफ दैट पाथ कोई ना कोई एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, बट वो सारी चीजें एक ही साथ में आपको नहीं मिल सकती। उस मोमेंट ऑफ टाइम इफ यू आर स्टैंडिंग, 5 रास्ते, 5 रास्तों के एंड में कोई एक ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, बट आप एक ही रास्ते पे आप चल सकते हो। बचे कुछ 4 वो जो चीजें हैं वो आपको सैक्रिफाइस करना ही पड़ता है। दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स।
ये रूल है लाइफ का कि जब तक कि आप कोई दूसरी चीजें नहीं छोड़ते, आपको वो एक चीज जो आप जो रास्ते पे चल पड़े वो नहीं मिलेगी। सिंपल एज दैट। तो जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट निकाल देते हो तो यू गेट क्लैरिटी कि अच्छा उस मोमेंट ऑफ टाइम मुझे वो चाहिए एंड आई वांट दैट। और जरूरी नहीं है कि अगर आप उस मोमेंट ऑफ टाइम वो चीज चाह रहे हो वो आपको मिल भी जाएगी, एंड जरूरी नहीं कि उसके बाद आप दूसरी चीज ना चाहो। रास्ते बदलते रहते हैं, प्रायोरिटीज बदलते रहती हैं, एंड यू एज अ पर्सन दैट इज हाउ यू इवॉल्व। सो दिस इज व्हाट लाइक आई अंडरस्टूड इन माई लाइफ, एंड दिस इज व्हाट माई ओपिनियन इज। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं एक्चुअली। नाउ ऑल्सो जब मैं जॉब छोड़ रही थी, ऑल यू गाइज नाउ नो दैट आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब एंड मेरा पैकेज बहुत बहुत अच्छा था। सो व्हेन आई अप्रोच पीपल जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है या मेरे पेरेंट्स भी है जॉब छोड़ने से पहले, लाइक यू हैव अ डिस्कशन राइट। तो आई वाज डिस्कसिंग कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे बोला कि यार इतनी अच्छी सैलरी है तेरी, वाई डू यू वांट टू रिजाइन, वाई डू यू वांट टू लीव द जॉब, जस्ट कीप कंटिन्यूइंग विद दैट। जॉब करते करते ना तू जो साइड में करना चाहती है वो करना। समझ आ रहा है? दे हैव देयर ओपिनियन। सिमिलरली हर किसी का अलग अलग ओपिनियन था। कुछ लोगों ने बोला अगर तुझे लगता है कि तो जॉब छोड़ के यू कैन डू इट समथिंग ऑल बाय योरसेल्फ, देन लीव इट, जस्ट डू इट, गेट क्लैरिटी एंड जस्ट डू इट। तो मुझे दो टाइप के लोग मिले जो ये बोले कि बस जॉब करके साइड में करो, ठीक है। फिर ऐसे भी लोग मिले अगर अब तू कॉन्फिडेंट है तो जॉब छोड़ दे, प्रायोरिटाइज व्हाट यू वांट टू डू एंड डू इट। एंड आई कम इन दैट सेकंड कैटेगरी। मैंने अपने आप को ये चीज बोला कि दो चीजें मैं नहीं लेके चल सकती हूँ साथ में। इट्स लाइक ये बात कैसी होगी पता है कि मेरा एक पैर एक बोट पे है, दूसरा पैर दूसरे बोट पे है, और दो बोट में दो अलग अलग पैर रख के मैं किनारे पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पैर ऐसे हो जाएंगे, आई वोंट रीच टू द सी शोर, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो आई टोल्ड माई सेल्फ कि अगर मैं जॉब रिजाइन करती हूँ, आई शुड बी मेंटली बी प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस द पैकेज। जो पैसा मुझे आ रहा है वो सैक्रिफाइस करने के लिए क्या मैं रेडी हूँ? एम आई रेडी टू डू दैट? क्योंकि अगर मैं वो छोड़ूंगी, जब यहाँ पे काम कर पाऊंगी और यहाँ पे काम करूंगी तो मुझे जो बनना है मैं वो बन पाऊंगी। समझ आ रहा है? तो व्हेन आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार मुझे ये नहीं चाहिए अभी के लिए, ना पैसा मैंने कमा लिया है, नाउ आई डोंट वांट दैट इन माई लाइफ। आई डोंट वांट टू प्रायोरिटाइज पैसा कमिंग फ्रॉम अ जॉब, आई वांट टू प्रायोरिटाइज पैसा कमिंग फ्रॉम माई वर्क। तो मैंने जॉब छोड़ दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज वो क्लैरिटी के साथ मैंने जॉब छोड़ा था ना कि मुझे ये नहीं चाहिए अब ये चाहिए। तो अब आगे जाके यू नेवर नो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी। यू नेवर नो कि अब जो जिस चीज के लिए मैं काम कर रही हूँ, जिस चीज के लिए मैंने जॉब भी छोड़ दी है, उस चीज को भी शायद आगे जाके मैं दूसरी चीज के लिए थोड़ा साइड में रख दूं। यू नेवर नो, पीपल आर लाइक दैट। हम है ही ऐसे, हम रोबोट्स नहीं है कि एक हमारा सॉफ्टवेयर सेट है उसी पे ही हम काम करें। सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते रहता है। तो हम इंसान है यार। एवरी टाइम वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट अ डिसीजन, और जो डिसीजन आप लेते हो ये सोच समझ के लेना कि लेटर यू शुड नॉट रिग्रेट अबाउट इट मोर देन पीपल लाइक टेलिंग यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। यू शुड अंडरस्टैंड कि उस मोमेंट ऑफ टाइम आपको क्या चाहिए, आपको क्या हेल्प कर सकता है। पीपल कैन ओनली सजेस्ट यू, थेरेपिस्ट भी जो होते हैं दे कैन ओनली सजेस्ट यू कि आप ऐसे करो, ये करो, वो करो। एट द एंड ऑफ द डे इट्स यू, what you are thinking, what you are processing and how you are going to work on it. It's you. People can just help you, they can advise you, they can suggest you, but आप क्या करना चाहते हो उस पे होता है। तो मैं बोलती हूँ, just get clear about what you want, and एक बार वो क्लैरिटी मिल जाएगी ना, just stick to it जब तक कि आपको खुद से ये ना लगे कि अभी मुझे इस पे नहीं दूसरी चीज पे काम करना है या दूसरी चीज मुझे अपनी जिंदगी में चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ। आई होप कहीं ना कहीं ये वीडियो शायद किसी को हेल्प आउट हो जाए। सो डोंट हैव कॉन्फ्लिक्ट इन योर हेड, जस्ट बी क्लियर कि उस मोमेंट पे आपको क्या प्रायोरिटाइज करना है एंड देन वो करो। वो करने के बाद फिर रिग्रेट नहीं करना। तो जब आप ये चीज सीख लेते हो, जब आप ये विथ क्लैरिटी काम करना शुरू कर जाते हो, देन आई थिंक आप कभी भी लाइफ में आपका ये फेस नहीं आएगा कि आई एम फीलिंग बैड कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया। यू विल गेट ओवर इट। आप वो छोड़ के, वो पीछे छोड़ के आप उसके आगे निकल चुके होगे। तो या दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइज। सो ऑल द बेस्ट, बाय।